देखो मुझे ज़्यादा ज्ञान की बातें करनी आती है नहीं, उतना ज्ञान उतना समझ मुझ में है नहीं। बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा हो, आपको लगे कि किसी ज़रूरतमंद की मैं मदद कर सकता हूँ, तो आप ये ज़रूर कर लेना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। वैसे तो मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला है, लेकिन अभी दोपहर का समय है। पर एक बात है ना, जब जागो तब सवेरा। जैसे कि आपने एक वीडियो में देखा होगा, मैं और नीतीश गए थे अपने गांव तिरुगिनार से तोसी गांव में। 5 किलोमीटर दूर वो गांव है और वहाँ पे हमने कुछ धनराशि जो मदद के रूप में आ रखी थी वो वितरित की थी। वैसे ही आज का भी सीन है और मैं आज अकेले जा रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला और बताया कि दोपहर का समय है, तो कारण यह है कि मैं दोपहर के समय में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सभी लोग मेरे को घर में मिल जाएंगे। क्योंकि सुबह के समय में सभी अपने काम काज पे निकल जाते हैं, फिर दिन के बाद यानी कि दोपहर में खाना खाने के बाद सभी लोग फिर से अपने काम काज में निकल जाते हैं। तो ऐसे में मुझे कोई घर में मिलेगा नहीं। अब मैं निकलता हूँ अपने गाँव की साइड तिरुगिनारायण में, और जिन जिन परिवार से मैं मिलूंगा उनकी कंडीशन भी बताऊंगा, ताकि आप लोग भी श्योर हो जाए कि ये मदद जिनको पहुँच रही है वो सही परिवार तक पहुंच रहे कि नहीं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में किया था जब मैं और नीतीश तोसी गांव में गए थे, तो वैसे ही आज का भी प्लान है। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते सिमरन प्रणाम, मेरा नाम है अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो तोसी गाँव में हम जब गए थे तो वहाँ पे हमको 5 लोग मिले थे, यानी कि 5 परिवारों को हमने जो मदद भेजी थी उनमें से एक परिवार जो तिरुगिनारायण में रहते हैं वो ये है, और इनका नाम है श्री जगदीश सिंह रावत। इनकी 2 बालिकाएं हैं, एक की शादी हो चुकी है और एक की शादी अब अप्रैल में, और उसके लिए भी बधाई आपके लिए। क्या होता है कि जब हम किसी भी घर में जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं, तो देखते हैं कि किसकी ज़रूरत क्या है, तो उसी ज़रूरत के हिसाब से भी ये मदद दी जा रही है। इनके लिए भी जो मदद आई थी वो हमारे पास है, तो हम इनको सौंप देते हैं, और इसका आपने अपने क्या बोलते हैं बेटी की शादी में अच्छे से इस्तेमाल करना। आप कुछ कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ये आपको एक मदद भेजी है? धन्यवाद। और ये वो होटल है जहाँ पे ये काम करते हैं। आजकल तो पूरा बंद है, जब सीज़न ऑन होगा तो उस समय पे ये होटल खोला जाएगा। तो यहाँ पे चाय वगैरह बनाते हैं ये। अब मैं जाता हूँ दूसरे परिवार की तरफ। अब मैं उस परिवार के पास पहुँचा हूँ जो मेरे जहन में तब से हैं जब से मुझे थोड़ी बहुत समझ होने लगी। एक्चुअली मैंने इनकी घर की स्थिति भी देखी हुई है और इनकी मानसिक स्थिति भी देखी हुई है। एक्चुअली इनकी ये छोटी सी शॉप है और यूँ माने कि यही इनका रोजगार है। ये यहाँ पे केवल चाय बनाते हैं और चाय बेच के ही अपना गुजर बसर करते हैं। इनके 2 लड़के हैं घर में, ये और इनकी पत्नी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी घर की स्थिति और मानसिक स्थिति की बात करूँ तो इनके ब्रेन में प्रॉब्लम है, यानी कि ब्रेन में सूजन है, जिस कारण से इनको कभी कभार बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और उसके लिए ये हर 4 महीने में दवाई लेते हैं, जिसके लिए इनको बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। तो ये मेरे जहन में बहुत पहले से थे, और जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने बोला था कि ज़रूर इस परिवार को मदद पहुंचनी चाहिए। और ये ज़्यादा बातें करते नहीं है, मैं ही इनकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं, इनकी जो शॉप है ना, ये मंदिर मार्ग तिरुगिनारायण के मंदिर मार्ग पे है। अगर आप जब भी आओगे तो बैठ के कभी चाय ज़रूर पी लेना यहाँ पे। तो जिन 2 परिवार को मैं अभी मिला ये मार्केट साइड ही रहते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ गाँव की साइड। बाय बाय। अभी मैं जिस घर की तरफ जा रहा हूँ ये हमारे गांव के बिल्कुल बीच में है और मार्केट से ऊपर की साइड है। तो आप देख सकते हैं मकान की हालत उतनी अच्छी नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। इस घर में पूरे 7 सदस्य हैं और 7 सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं श्री किशोरी प्रसाद कैरोला, और इनके अलावा इनकी पत्नी, 3 बच्चे, एक बहू और एक बेटी इस घर में रहते हैं। इनके सबसे बड़े लड़के का मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, जिसके लिए इनको बहुत सारा खर्चा वहन करना पड़ता है, और आय का स्रोत भी कुछ खास है नहीं। तो जो मदद के रूप में धनराशि मेरे पास आई थी वो मैंने सौंप दी है, और धन्यवाद के रूप में कुछ कहना चाहते हैं पंडित जी? भगवान नारायण की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद हो और आपके घर में फले फूले, ठीक है, आपका परिवार सुखी रहे। मैं भी एक बार फिर से धन्यवाद बोलता हूँ अपनी तरफ से, और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से दूसरे परिवार की तरफ। वैसे मैं दोपहर के समय से घूम रहा हूँ और बहुत टाइम लग रहा है एक जगह पे,
क्योंकि छुई बत लगानी पड़ती है, यानी कि बातें करनी पड़ती है, बताना पड़ता है सब चीज़ें। अभी लगभग शाम का समय हो गया है, तो जहाँ जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे मुझे लोग मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई गौशाला जा रखा होगा, कोई अपने खेत खलिहान में जा रखा होगा। तो जब वो आ जाएंगे तब मैं जाऊँगा। अगला परिवार है अनीता देवी जी का। इनके अलावा इस घर में इनका एक बच्चा प्रियांशु रहता है, और घर का महत्वपूर्ण स्तंभ यानी कि इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने ही अपने परिवार की बागडोर संभाली। इनका मानना यह है कि इनकी जैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन उसका प्रभाव इनके बच्चे पे ना पड़े, और इसके लिए प्रयासरत हैं कि इनका बच्चा पढ़ाई लिखाई करके बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बने। अगला परिवार है सुबगा देवी जी का। इस घर में इनके अलावा इनके 2 बच्चे रहते हैं। घर का महत्वपूर्ण सदस्य जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या गुजरती होगी उस परिवार पे। और इनके 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा रोजगार की तलाश में घर से दूर शहर की तरफ जा रखा है, वहीं छोटा वाला लड़का घर में मम्मी की मदद करता है, उनके कामों में हाथ बटाता है। ये हंसता खेलता हुआ बच्चा है अगले परिवार का सदस्य, और ये ऐसा ही हंसता रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इनकी मम्मी का नाम है प्रेमिला देवी। इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इन पे दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा था, लेकिन इन्होंने उसके बाद खुद को भी संभाला और अपने इस हंसते हुए खेलते हुए बच्चे को भी संभाला, और आगे इसको पढ़ा लिखा कर कुछ काबिल अफसर बनाना चाहते हैं। देखो, मैं नहीं जानता कि इन परिवारों तक जो ये मदद पहुंची है, इससे इन परिवारों को कितना लाभ पहुंचा होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं, जहन में एक बात तो है कि इन परिवारों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर हुआ होगा। और एक बोलते हैं ना कि आर्थिक मदद जितनी भी हो ना, वो कम ही लगती है, पैसा जितना भी आता है वो कम ही लगता है। देखो, मुझे ज़्यादा ज्ञान की बातें करनी आती है नहीं, उतना ज्ञान उतना समझ मुझ में है नहीं। बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा हो, आपको लगे कि किसी ज़रूरतमंद की मैं मदद कर सकता हूँ, तो आप ये ज़रूर कर लेना। और वो लोग जो मदद प्राप्त करते हैं, जो सहायता प्राप्त करते हैं, वो उस मदद का सही जगह इस्तेमाल जरूर करना। ब्लॉग का ये लास्ट पार्ट मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे घूमते घूमते अंधेरा हो गया था, तो मैं सभी जगह नहीं जा पाया था। वो काम मैं आज करूँगा। जितने परिवार और छूट गए हैं वो दूर दूर थे, कोई ऊपर है, कोई नीचे की साइड है, कोई बीच में है, तो इस वजह से मैं पूरा कल कवर नहीं कर पाया था, तो वो आज कवर करूँगा। जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक मैं अपने घर से निकल चुका हूँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर तक एंड कर लेते हैं। आपकी जो भी राय होगी, आपका जो भी अपना ओपिनियन होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। और आपको अगर लगेगा कि ये वीडियो किसी तक पहुंचनी चाहिए, कहीं आपको शेयर करनी चाहिए, तब आप ज़रूर कर लेना। मिलता हूं मैं आपको अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड। टिल द एंड, लव यू ऑल माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच।